नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 2 अगस्त को भालकी में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। डॉक्टर शैलजा तिलवड़े ने लोगों से बड़ी संख्या में हिस्सा लेने की अपील की। कर्नाटक भाजपा ने कावेरी आदेश के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। नेता KRS बांध के पास गिरफ्तारी देने के लिए उपस्थित हुए। अभिनेता चेतन अहिंसा और 29 कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर राहुल गांधी को लिखा पत्र। बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी, हाईकोर्ट के आदेश को दे दी चुनौती। अगस्त में स्कूली बच्चों की होगी मौज। रक्षाबंधन पर मिलेगा लॉन्ग वीकेंड, बंद रहेंगे स्कूल। पूर्व बस ड्राइवर के घर से 50 करोड़ का माल बरामद। भारी कैश और सोने की ईंट देख उड़े पुलिस के होश। अब समाचार विस्तार से। अंबादास सेना ने कहा कि बीदर तालुके के अमलापुर गांव के सर्वे नंबर 71 में 4 एकड़ 38 गुंठे जमीन ग्रांट कमेटी ने उनके पिता तुक्कप्पा लालप्पा के नाम पर मंजूर की थी और 1994 से उनके परिवार के कब्जे में है। 2024 में इस जमीन को लेकर कुछ गांव वालों के साथ हुआ झगड़ा, बातचीत और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से सुलझा लिया गया था, लेकिन अब कुछ गांव वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस जमीन को शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए कब्रिस्तान के तौर पर मंजूर किया जाए। उनका आरोप है कि यह गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सी फॉर्म डॉक्यूमेंट उनके पिता के नाम पर होने के बावजूद गलत जानकारी देकर जमीन हड़पने की साजिश हो रही है और तुकाराम गौरे और नरसिंह सम्राट समेत कुछ लोग उनके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने इस रिक्वेस्ट की है कि तहसीलदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिलकर सर्वे नंबर 71 की जमीन का सर्वे करें और सी फॉर्म डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें इंसाफ दें। अमलापुर गांव में सर्वे नंबर 72 में कब्रिस्तान की जमीन पहले रजिस्टर्ड है और करीब 110 एकड़ बिना खेती की जमीन भी है। इसीलिए उन्होंने मांग की है कि उनकी जमीन के अलावा दूसरी सरकारी जमीन का इस्तेमाल कब्रिस्तान के लिए किया जाए और उनके परिवार को बेवजह परेशान न किया जाए। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए अंबादास सेना ने चेतावनी दी है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वे हाईकोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। 2 अगस्त 2026 को भालकी के तलवड़े अस्पताल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर अस्पताल की डॉक्टर शैलजा तिलवड़े ने लोगों से बड़ी संख्या में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ा जान बचाने वाला तोहफा है। एक सेहतमंद इंसान रेगुलर ब्लड डोनेट करके कई जानें बचा सकता है। लोगों में ब्लड डोनेशन को लेकर जो बेवजह का डर है उसे दूर करना चाहिए और समाज में हर किसी को अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर भालकी रोटरी क्लब के फाउंडर अमित अश्चूरे, कल्याण जोन के पूर्व गवर्नर डॉक्टर वसंत पवार उपस्थित रहे। भालकी से सैम्यूल की रिपोर्ट। राज्य अध्यक्ष BY विजेंद्र समेत भाजपा के नेताओं को शुक्रवार को एहतियाती हिरासत में ले लिया गया, जब वे तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने जाने के विरोध में कृष्णाराज सागर KRS बांध का घेराव करने के लिए मार्च कर रहे थे। पार्टी ने यह भी धमकी दी है कि यदि राज्य सरकार यह वादा नहीं करती कि वह कावेरी का पानी तमिलनाडु को नहीं छोड़ेगी तो वह मुख्यमंत्री DK शिव कुमार द्वारा 2 अगस्त को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करेगी। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए आरोप लगाया कि सरकार किसान विरोधी है और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA द्वारा कावेरी जल विनियमन समिति के उस आदेश को बरकरार रखने के बाद कर्नाटक के हितों की रक्षा करने में विफल रही है, जिसमें तमिलनाडु को 15 दिनों तक प्रतिदिन 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था, जबकि राज्य का दावा था कि मानसून में कम बारिश हुई है और गंभीर सूखा पड़ा है। अभिनेता और कार्यकर्ता चेतन अहिंसा ने 29 प्रमुख पर्यावरणविदों, लेखकों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ मिलकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक खुला पत्र लिखकर कांग्रेस शासित कर्नाटक में मौजूद प्रमुख पर्यावरणीय खतरों पर उनकी चुप्पी को चुनौती दी। हस्ताक्षरकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जहां गांधी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मोदी प्रशासन की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का सक्रिय रूप से विरोध किया, वहीं उन्होंने राज्य में अपनी ही पार्टी के प्रशासन के तहत सामने आ रहे समानांतर पर्यावरणीय संकटों को नजरअंदाज किया है। इस बात पर जोर देते हुए जंगल, नदियां और वन्य जीव राजनीतिक संबंधताओं का पालन नहीं करते हैं। पत्र में गांधी से आग्रह किया गया है कि वे केवल राजनीतिक विरोधियों पर आलोचना केंद्रित करने के बजाय अपनी ही पार्टी के भीतर पर्यावरण चिंताओं का सामना करने लगातार नैतिक दृढ़ विश्वास दिखाएं। कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में 3 प्रमुख परियोजनाओं पर प्रकाश डाला जो गंभीर पारिस्थितिक खतरे पैदा करती है।
रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025-26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। तृणमूल कांग्रेस ने ईडी द्वारा पार्टी के 3 खातों को फ्रीज करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने 20 जुलाई को खातों को फ्रीज करने और पीएमएलए के तहत जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में 3 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को टीएमसी के एचडीएफसी बैंक में पार्टी के 3 खातों को ईडी द्वारा फ्रीज करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल के विधायक विश्वनाथ दास द्वारा 18 जून को विधाननगर साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि अवैध गतिविधियों, प्रभाव के दुरुपयोग और गलत वित्तीय लेन देन के जरिए प्राप्त धन को एचडीएफसी के 3 बैंक खातों में भेजा गया। इस मामले में ईडी ने 23 जुलाई को ECIR दर्ज किया और 7 जुलाई को टीएमसी के एचडीएफसी के 3 बैंक खातों सहित 6 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। ईडी का आरोप है कि फंड को दूसरी जगह भेजने की एक योजना के तहत पार्टी के एक खाते से कैरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 133.84 करोड़ ट्रांसफर किए गए। मुस्लिम महिला में बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन BMMA की ओर से दाखिल इस याचिका में मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह को दंडनीय अपराध घोषित करने, पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा निकाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण लागू करने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केवल समान नागरिक संहिता UCC के माध्यम से इस समस्या का समाधान पर्याप्त नहीं होगा। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग से ठोस सुधारों की आवश्यकता है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और उसका पक्ष मांगा। अदालत ने संकेत दिया कि यह याचिका उठाए गए मुद्दों की संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से जांच करने को तैयार है। यह मामला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों, विवाह संबंधी कानूनों और लैंगिक समानता से जुड़ा होने के कारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब केंद्र सरकार को इस पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा। यह याचिका भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन BMMA की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। संगठन का कहना है कि मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह की प्रथा महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को प्रभावित करती है। याचिका में मांग की गई है कि मुस्लिम पुरुषों द्वारा एक से अधिक विवाह करने की प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और इसे कानून के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने का एक बड़ा मामला मंडला जिले से सामने आया है। यहाँ 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन बीच रास्ते में खत्म हो जाने की वजह से 21 साल के एक मरीज की तड़प कर मौत हो गई। घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो, क्योंकि जिस एम्बुलेंस के सहारे मरीजों की जान बचाई जाती है उससे
उसी एम्बुलेंस की वजह से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीच रास्ते में ही ऑक्सीजन सिलेंडर का मीटर शून्य दिखाने लगा और बेबस माता पिता के सामने उनका जवान बेटा दम तोड़ दिया। घटना के बाद सिस्टम की बड़ी लापरवाही फिर उजागर हुई है। दरअसल मंडला जिले के सुनहरा माल गांव के युवक अजीत बरिया लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित था और जिला अस्पताल में डायलिसिस करा रहा था। परिजनों का आरोप है कि तबीयत बिगड़ने पर डायलिसिस का समय बदलने का अनुरोध नहीं माना गया। इसके बाद ऑक्सीजन युक्त 108 एम्बुलेंस भी देरी से पहुंची और शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं दी गई। आरोप है कि मरीज को पहले बमहनी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों का कहना है कि मंडला लाते समय एम्बुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही अजीत ने दम तोड़ दिया। नया महीना शुरू होते ही बच्चों से लेकर पेरेंट्स तक के मन में एक ही सवाल घूमता है, इस महीने स्कूल में कितनी छुट्टियां मिलने वाली हैं। जुलाई की तपिश और शुरुआती बारिश के बाद अगस्त का महीना सुहावना मौसम लेकर आता है। इसके साथ ही यह महीना ढेरों राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक त्योहार भी साथ लाता है, जिसका इंतजार सभी को हो रहता है। अगर आप भी अगस्त 2026 में छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं या फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने का मन बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। अगस्त के महीने में स्वतंत्रता दिवस से लेकर मिलादुन नबी और रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार मनाए जाएंगे। इस वजह से देश भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों कई दिन बंद रहेंगे। जानिए अगस्त 2026 में कौन कौन सी तारीखों पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में करोड़ों रुपए की नकदी और भारी मात्रा में सोने की बरामदगी के मामले में पुलिस ने अब बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार सुबह पुलिस ने पत्थर खदान कारोबारी टूलू मंडल के आवास को सील कर दिया। उन पर ममता बनर्जी के पिछले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार से जुड़े गंभीर आरोप लगते रहे। यह कार्यवाही उस बड़ी बरामदगी के महज एक दिन बाद हुई है, जिसमें पुलिस ने टूलू मंडल के करीबी रिश्तेदार मीनार मंडल के घर से 28 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और करीब 15 किलोग्राम सोना जब्त किया था। बाजार में सोने की कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान मीनार मंडल ने स्वीकार किया कि उसके घर से मिली नकदी और सोना वास्तव में टूलू मंडल का था। उसने दावा किया कि वह केवल इन संपत्तियों को अपने घर में सुरक्षित रखने का काम कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि बरामद किए गए सोने के बिस्कुट कथित तौर पर दुबई से अवैध तरीके से लाए गए थे। इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियों ने पूरे मामले को और गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीरभूम जिला पुलिस की एक बड़ी टीम गुरुवार शाम सूरी स्थित टूलू मंडल के आवास पहुंची और देर रात तक तलाशी अभियान चलाया। इस समय में घर में केवल केयरटेकर और कुछ घरेलू कर्मचारी मौजूद रहे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य वहां नहीं मिले। सुबह होने की पर पुलिस ने केयरटेकर और कर्मचारियों को बाहर निकालकर मकान के मुख्य प्रवेश द्वार को सील कर दिया। हालांकि अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि तलाशी के दौरान घर से क्या क्या बरामद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार 31 जुलाई 2026 को संसद भवन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष लगातार अमित शाह के सदन में आने की और उनके इस्तीफे की मांग करता रहा। विपक्ष को लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। गृह मंत्री नित्यानंद राय की ओर से पेश इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। बाद में लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर रजिस्टर को दी जाती है तो इसे सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी से ही पंजीकृत किया जा सकेगा। विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को सख्त बनाने और जन्म मृत्यु की समय पर रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए ये संशोधन लाए गए हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 2 अगस्त को भालकी में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। डॉक्टर शैलजा तिलवड़े ने लोगों से बड़ी संख्या में हिस्सा लेने की अपील की।
कर्नाटक भाजपा ने कावेरी आदेश के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। नेता KRS बांध के पास गिरफ्तारी देने के लिए उपस्थित हुए। अभिनेता चेतन अहिंसा और 29 कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर राहुल गांधी को लिखा पत्र। बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची TMC, हाईकोर्ट के आदेश को दे दी चुनौती। अगस्त में स्कूली बच्चों की होगी मौज, रक्षाबंधन पर मिलेगा लॉन्ग वीकेंड, बंद रहेंगे स्कूल। पूर्व बस ड्राइवर के घर से 50 करोड़ का माल बरामद, भारी कैश और सोने की ईंट देख उड़े पुलिस के होश। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।